शिव, जो संहार के देवता हैं, वह अपने तांडव नृत्य के माध्यम से ब्रह्मांड को नष्ट और पुनः सृजन करते हैं। शिव का तांडव नृत्य, जो विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है, हमें जीवन के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है। गणेश, जो विघ्नों को दूर करते हैं, वह बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं, जो हर कार्य को सफल बनाने के लिए पूजित होते हैं। गणेश का हाथी का सिर उनकी अनूठी पहचान है, जो उन्हें सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति देता है। पिता और पुत्र, प्रेम, क्षति और पुनर्जन्म की कहानी से बंधे हुए उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वभाव को दर्शाती है। यह चक्र हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हर अंत एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह हमें याद दिलाती है कि देवता भी दुख की गहराई और खुशी की ऊंचाइयों का अनुभव करते हैं। यह उनकी कहानी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिव तपस्वी, विनाश और परिवर्तन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी तपस्या और ध्यान की शक्ति उन्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक बनाती है। वह हैं जो नई शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव का हर कार्य एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। गणेश, उनके हाथी के सिर वाले पुत्र, ज्ञान के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजित हैं। उनकी पूजा हर शुभ कार्य की शुरुआत में की जाती है ताकि सभी बाधाएं दूर हो सकें। साथ में वे सृजन और विनाश, ज्ञान और शक्ति के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी यह जोड़ी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। पार्वती, शिव की पत्नी, एक पुत्र की कामना करती थीं। अपने शरीर के हल्दी के लेप से उन्होंने गणेश को ढाला, उनमें प्राण फूंके। वह उनका गौरव, उनका रक्षक बन गया। एक दिन पार्वती बिना किसी बाधा के स्नान करना चाहती थीं। उन्होंने गणेश को अपने कक्ष के प्रवेश द्वार की रक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने घोषणा की कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। गणेश वफादार और कर्तव्यनिष्ठ पहरा देते रहे। उनका संकल्प अटूट था। शिव अपनी लंबी साधना से लौटकर अपने निवास स्थान पर पहुंचे। वह पार्वती को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन प्रवेश द्वार पर एक अजीब और शक्तिशाली प्राणी ने उनका रास्ता रोक दिया। गणेश, उस अजनबी की पहचान से अनजान, उसे प्रवेश करने से मना कर दिया। उनके पास अपनी मां के आदेशों का पालन करना था। शिव इस गुस्ताखी से क्रोधित होकर उस बालक से तर्क करने लगे। उनकी बातें बहरे कानों पर पड़ीं। क्रोध ने शिव के विवेक पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने केवल अनादर देखा। अपने अधिकार के लिए एक चुनौती, एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। गणेश हालांकि शक्तिशाली थे, शिव के क्रोध के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। अंधे क्रोध में शिव ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। युवा रक्षक गिर गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती के विलाप से आकाश हिल गया। उनका दुख एक प्रचंड अग्नि की तरह था। शिव अपने द्वारा किए गए विनाश को देखकर पश्चाताप से भर गए। अपराध बोध और दुख से व्याकुल होकर शिव ने भयानक तांडव नृत्य किया, जो विनाश का नृत्य था। ब्रह्मांड कांप उठा, उनके दुख को सहन करने में असमर्थ। वह तब तक नृत्य करते रहे जब तक कि थकावट ने उन्हें अपने आगोश में नहीं ले लिया, अपने पीछे विनाश छोड़ते हुए। देवताओं ने ब्रह्मांड के विनाश का डर देखकर शिव से रुकने की विनती की। वे जानते थे कि शिव का क्रोध संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है।
उनकी प्रार्थनाओं में एक गहरी चिंता और भय था, जो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। विष्णु, पालनहार, ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने देवताओं को शांत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विष्णु का चेहरा भी चिंता से भरा था, लेकिन उनके शब्दों में एक दृढ़ता थी। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने और पार्वती के टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए एक उपाय सुझाया। विष्णु ने शिव को समझाया कि केवल एक निर्दोष प्राणी का बलिदान ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। शिव अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करने के लिए बेताब एक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने गहरे ध्यान में जाकर अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश की। शिव का मन भारी था, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। उन्होंने उत्तर की ओर मुंह वाले एक प्राणी को खोजा, जो शुभता का प्रतीक था। यह प्राणी एक विशेष संकेत था, जो शिव को उनके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। यह बच्चा मासूमियत और पवित्रता का प्रतीक था। शिव ने महसूस किया कि यही वह प्राणी है जिसकी उन्हें तलाश थी। कांपते हाथों से शिव ने उस बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया, जिससे उनमें फिर से जान आ गई। यह एक अद्भुत क्षण था, जब गणेश ने अपनी नई पहचान के साथ पुनर्जन्म लिया। शिव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में शांति थी। गणेश का पुनर्जन्म हुआ, जो हमेशा के लिए उस मुठभेड़ से चिह्नित हो गए। उनका हाथी का सिर ज्ञान का प्रतीक बन गया, जो सभी को बाधाओं को समझने और उन पर काबू पाने के महत्व को याद दिलाता है। शिव ने अपने कर्मों का एहसास करते हुए गणेश को एक अनोखा सम्मान दिया। उन्होंने घोषणा की कि सभी देवताओं से पहले गणेश की पूजा की जाएगी, जो माता पिता के प्यार की शक्ति और अपने क्रोध को नियंत्रित करने के महत्व का प्रमाण है। शिव के तांडव और गणेश के पुनर्जीवन की कहानी हमें अनगिनत सबक सिखाती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझने का एक माध्यम है। जीवन और मृत्यु के चक्रीय स्वभाव और हमारी गलतियों से सीखे जा सकने वाले गहन सबक का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह हमें अनियंत्रित क्रोध की विनाशकारी शक्ति और पश्चाताप और क्षमा की उपचार शक्ति के बारे में सिखाती है। जब हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते, तो यह हमारे और हमारे प्रियजनों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भक्ति, कर्तव्य और माता-पिता और बच्चे के बीच अटूट बंधन के महत्व पर जोर देती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में अपार शक्ति होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों के साथ गूंजती रहती है और हर पीढ़ी को अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। हमें याद दिलाती है कि त्रासदी के बावजूद आशा और नवीनीकरण हमेशा संभव है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा आगे बढ़ने और एक नई शुरुआत करने का साहस रखना चाहिए।